नमस्ते एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पर। और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और देश और दुनिया में जो बड़ी न्यूज़ होती है, जो भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी भाड़ में जाए, जो भारत के लिए ज़रूरी है उन पर आपकी नज़र रहती होगी। उनमें से ही एक न्यूज़, सबसे पहले तो ये इंसान यानी कि जो आज के टाइम पर दुनिया की महाशक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति है, दूसरी टर्म चल रही है इनकी। ये इंसान किस टाइम क्या कर दे, कुछ भरोसा नहीं है। देखने से या इनकी बातों से कहीं से भी ये आदमी राजनेता तो नहीं लगता। इसका एक ही एजेंडा है, ट्रेड ट्रेड ट्रेड। और कैसे मैं अमेरिका को फिर से इतना ज़्यादा अमीर बना दूँ, इतना ज़्यादा पैसा अमेरिकन लोगों को दे दूँ कि मैं शायद, वो कहते हैं ना, कि ज़िंदगी भर के लिए राष्ट्रपति बन सकूँ, उसके बाद मैं संविधान को वहाँ के चेंज कर सकूँ। तो इसने फिर से भारत को लेकर एक बम फोड़ दिया। अभी इनके जो राग थे वो अभी ख़त्म नहीं हुए थे कि मैंने सीज़ फायर करा दिया, मैंने यो वॉर रुकवा दिया। उसके बाद अब एक और बात निकल कर आई है न्यूज़। आप सबको पता है कि आज के टाइम पर ये मिडल ईस्ट की यात्रा पर है। सऊदी ने $600 बिलियन का एक तरह से कहिए निवेश, जिसमें हथियार भी वो खरीदेगा, अमेरिका को किया। बहुत बड़ी, इतिहास की बहुत बड़ी डील थी वो, ठीक है। उसके बाद ये कतर और यूएई गए थे। कतर भी आपका 14 तारीख को, ठीक है। अच्छा, अब इसने भारत को लेकर क्या कहा है? इन्होंने बोला है कि मैंने एप्पल के सीईओ टिम कुक से बात करी है कि भारत में आईफोन्स या उससे जुड़ी हुई सारी जो आपकी आईपॉड्स वगैरह जो भी आते हैं, उनके मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दीजिए। अच्छा, इसमें भारत को ऐसा क्या हो गया कि एप्पल को, देखिए बच्चा, भारत जो धीरे-धीरे खुद को वैश्विक तौर पर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाह रहा है, भारत जो चाह रहा है कि विश्व की जो बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, वो भारत में आकर सामान जो है वो अपना मैन्युफैक्चर करे, मेक इन इंडिया के तहत, ठीक है। जिसमें एप्पल जो है चाइना से हटकर भारत में आने की कोशिश कर रहा था। भारत में आया भी, लगभग 15% के आसपास एप्पल की जो मैन्युफैक्चरिंग है आज भारत में होती है ना। लेकिन एप्पल एक ऐसी कंपनी है, एप्पल एक बहुत ज्यादा ऑथेंटिक बड़ी कंपनी है। भारत का ये विचार है कि एप्पल जैसी कंपनियां अगर भारत में रहेंगी, भारत में उनको सुविधाएं दी जाएंगी, भारत में वो आईफोन्स का निर्माण करेंगे या उनसे जुड़े हुए जितने भी उनके प्रोडक्ट होते हैं उनका निर्माण भारत में होगा, तो इनको देखकर बाकी कंपनियां जो है उनका भी ट्रस्ट भारत पर बिल्ड होगा। भारत के जो युवा हैं वो स्किल बनेंगे ताकि कल को जाके अपना कोई प्रोडक्ट भी वो इस तरह का ले आए। भारत का मेक इन इंडिया के तहत ये पहल बहुत अच्छी है। लेकिन आपने ये अपनी रियल लाइफ में भी महसूस करी होगी कि चढ़ते हुए को हर कोई गिराना चाहता है उसका पैर पकड़कर। यही चीज आज के टाइम पर अमेरिका हो चाहे चाइना हो, वो भारत के साथ कर रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छे से पता है आज भारत की जो पॉपुलेशन है एक युवा पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, और कल को जाके वो विश्व की सबसे बड़ी सुपर पावर बनती जा रही है। लेकिन एक दिन करेंगे तो जरूर अचीव, लेकिन उसमें थोड़ा सा और डिले हो, भारत को एक अच्छे मंच पर ना लाया जा सके, इसके लिए ये दोनों देश लगातार कोशिश कर रहे हैं बैकफुट से, ठीक है। अब खैर हम अपनी आज की खबर पर आते हैं। आप अपने विचार जरूर रखिएगा कि क्या हमें अब अपने भारत में सरकार के द्वारा इस तरीके की स्किल्स सिखाई जानी चाहिए। इसमें हम भारतीयों का सबसे बड़ा रोल रहेगा कि हम आगे बढ़कर कुछ साइंटिफिक चीज़ों में रिसर्च करें, कुछ ऐसा प्रोडक्ट अपना लेकर आए ताकि हमें इन देशों पर निर्भर ज़्यादा ना रहना पड़े। चाइना बहुत पहले ही विश्व का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है, और उसकी ये ताकत जो है वो बड़े बड़े देशों को झुका देती है। टैरिफ लगाए थे ट्रंप ने, लेकिन देखिए झुकने पर मजबूर कर दिया है। टैरिफ 125% से बढ़ाकर आपके 30% कर दिए, शायद उससे ज्यादा ही लगा दिए थे, बट 30% कर दिए हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा है कि आप आईफोन की फैक्ट्री लगाने की भारत में कोई जरूरत नहीं है। ओके, अब पूरी घटना में इन्होंने एक्चुअल में क्या कहा है इसके बारे में भी बात करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा कि भारत में आईफोन की फैक्ट्रियां लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि भारत में एप्पल के प्रोडक्ट बने। अब इस बयान के बाद ऑब्वियस सी बात है, भारत में हलचल तो मचेगी, ठीक है, क्योंकि एप्पल एक बड़ी कंपनी है और हम चाहते हैं कि अगर हमने एप्पल को खुश कर दिया, उनको सारी सुविधाएं दे दी, तो उसके बाद जो उस
बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इस विश्वास के साथ भारत में आ जाएगी। अब यहाँ से एक और चीज निकलती है, ट्रंप ने जो बोला है कि भाई भारत में व्यापार करना, भारत में मैन्युफैक्चरिंग करना मुश्किल है, क्योंकि वो टैरिफ बहुत लगाता है विदेशी कंपनियों पर, ठीक है, या विदेशी सामानों पर, स्पेशली अमेरिका की अगर हम बात करें। तो क्या ट्रंप की ये चाल है, क्योंकि आदमी बिजनेसमैन है, वो किसी तरीके से एलोन मस्क को कम टैरिफ में भारत में एंट्री कराना चाहता है, इसलिए वो भारत को बड़ी बड़ी कंपनियां वहां से निकल जाएंगी ये डर दिखाना चाहता है। आप इस पर अपने विचार जरूर रखिएगा, क्योंकि मेरे दिमाग में एकदम से, क्योंकि हर जगह वो एलोन मस्क को लेकर जाते हैं, एकदम से बस ये आ गया। अच्छा, इसके बाद हालांकि एप्पल कंपनी ने ये आश्वासन दिया है कि हमारे प्रोडक्ट जो है वो भारत में ही बनते रहेंगे। सरकार के द्वारा सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि आईफोन के ग्लोबल प्रोडक्शन का 15% भारत से ही आता है। फॉक्सकॉन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और पेगाट्रॉन, ठीक है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक के बहुलांश हिस्सेदारी वाली ये कंपनी है, आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई है। और ऑब्वियसली हमने बहुत बड़े बड़े प्लांट जो है वो स्टैब्लिश किए हैं एप्पल के लिए। फॉक्सकॉन के निर्यात के लिए, फॉक्सकॉन ने निर्यात के लिए तेलंगाना में एप्पल एयरपोर्ट्स का विनिर्माण भी शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर एप्पल अपना काम कर रहा है, उसको कोई दिक्कत है नहीं भारत में, लेकिन एप्पल जहां की कंपनी है वहां का जो प्रेसिडेंट है वो सनकी है आज के टाइम में। जी हाँ, बुढ़ापे के साथ साथ जो सनक है वो इनकी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब भारत में सामान बेचना मुश्किल है, ये ट्रंप ने बोला है। ट्रंप ने कतर की यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम में कहा, ठीक है, कि कुक से बात करते हुए उन्होंने बताया कि एप्पल के प्रोडक्ट्स भारत में बनाए जाने के पक्ष में वो नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि आप जानते हैं हमारे पास एप्पल है, दैट मीन्स अमेरिका की ये कंपनी है, और कल मुझे टिम कुक के साथ थोड़ी परेशानी हुई। मैंने उनसे कहा, टिम आप मेरे मित्र हैं, मैंने आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, आप 500 अरब डॉलर लेकर आ रहे हैं, लेकिन अब मैं सुन रहा हूँ, आप सबको पता है ना कि ये जो मिडिल ईस्ट की जो यात्रा है इसमें ट्रंप के साथ बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आए हुए हैं, ठीक है, लेकिन अब मैं सुन रहा हूँ कि आप पूरे भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि आप भारत में मैन्युफैक्चरिंग करें। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा शुल्क लगाने वाला देश है और भारत में सामान बेचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि क्या ये टैरिफ का, शुल्क का डर दिखाकर एप्पल को एलोन मस्क की तैयारी कर रहे हैं, भारत पर एक दबाव बनेगा कि हाँ एप्पल हमारे यहाँ से चली जाएगी तो बाकी कंपनियों का विश्वास कैसे बढ़ेगा। क्या ये आपका तरीका, आपको पसंद आया इनका तरीका? आप बता सकते हैं अपने विचार। ट्रंप ने कहा, मैंने टीम से कहा कि आपके साथ हमने बहुत अच्छा व्यवहार किया है, सेम ही बात है। हाँ, उसके बाद उन्होंने चाइना का भी एग्जाम्पल दिया कि हमने चाइना में आपके बनाए सभी प्लांट्स को सालों तक बर्दाश्त किया। आपको पता है ना कि भारत से पहले एप्पल के जो प्लांट थे, मैन्युफैक्चरिंग थी, वो चाइना में हुआ करती थी, बर्दाश्त किया। अब आपको हमारे लिए विनिर्माण करना होगा। हम इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप भारत में विनिर्माण करें, भारत खुद अपनी देखभाल कर सकता है। आज के टाइम पर वो अच्छा कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल हम अच्छा कर रहे हैं, और हमें गिराने के लिए तुम्हारे जैसे, चाइना जैसे देश खड़े हुए हैं कि किसी तरीके से भारत आगे ना बढ़ पाए, लेकिन भारत को कोई रोक नहीं सकता है। हम चाहते हैं कि आप यहाँ विनिर्माण करें, और एप्पल अमेरिका में, इनकी अमेरिका फर्स्ट वाली पॉलिसी है, भारत की मेक इन इंडिया पॉलिसी है। अमेरिका में उत्पादन बढ़ाने जा रही है। कुक ने घोषणा की कि कर अनिश्चितता के बीच एप्पल जून तिमाही में अमेरिका में बेचे जाने वाले ज्यादातर आईफोन को भारत से लेगी, जबकि चाइना में अन्य बाजारों के मुकाबले मोबाइल फोन का विनिर्माण जो है वो किया जाएगा। ठीक है, तो ये थी आप सबकी न्यूज। आपसे एक जाते जाते क्वेश्चन ये है कि एप्पल जो कंपनी थी उसके फाउंडर का नाम आपको बताना है। ये सीईओ है टिम कुक, ठीक है, उनके फाउंडर का नाम आप मुझे बताइए कमेंट में, और आपके इस पर क्या विचार है कि ये ट्रंप, या तो दो ही है, ठीक है, दो ही आपके पास ऑप्शन है, या तो ट्रंपसन की है, या फिर वो इस डर के हिसाब से भारत सरकार पर दबाव डालेगा कि एलोन मस्क को कम शुल्क पर, कम टैरिफ पर आप लेकर आइए उनकी कंपनी को। आप इन दोनों में से एक चुन लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, एंड प्लीज सब्सक्राइब परीक्षा पथ।